सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने तवज्जो कई चीजों पर दिलाई है। और आप मैं पहले इलाके के मामले में कहूंगा कि सर, वहां पर ब्लॉक में जो काम था सर, वो ब्लॉक में आम लोगों की रसाई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों ब्लॉक में मीटिंग करके आम लोगों की रसाई को आसान किया है। वहाँ की कुछ पेंडिंग वर्क थे और उस पेंडिंग वर्क को भी हमने लाइन पे ला दिया है सर। एक बड़ा पुल वहां पर बनना था, लगभग 9 करोड़ रुपए से, जो कई सालों से वो उसका इल्तिवा था। इंशाल्लाह अनकरीब हम समझते हैं 1-2 दिन में उसकी संग बुनियाद रखने का एहतमाम किया जाएगा सर। और दूसरा मामला ये है सर कि हम लोगों ने सैलाब के मामले को हम लोगों ने मंच पर उठाया है सर, असेंबली में भी वजीर आला से मिल करके और वजीर आबी वसाइल से मिल करके हम लोगों ने हर महाज पर, और डिजास्टर मिनिस्टर से भी हम लोगों ने मिल करके, जो लोग भी वो हो गए थे सर सैलाब में, जिन लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, उनको मुआवजा दिलाने की एक तहरीक चलाई है सर। बिजली की खराबी थी तो बिजली की खराबी को भी हम लोगों ने उजागर करके, और पिछले दिनों में काम नहीं हुआ है तो उस पर तवज्जो दिलाया है सर। और इस वक्त तकरीबन 70 मकामात पर हमारे कटाव का शिकार है बस्तियां। इन तमाम तर मामला को हम लोगों ने उजागर किया है। एक चीज सर जो हम लोगों से इस वक्त हो रहा है वो ये है कि तंजीमी साख हम लोग की तरह तक कमजोर हो। तो तंजीमी तौर पर सर ये हुआ कि हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोग आफ्ताब साहब और ये आदिल हसन साहब बैठे थे। फिर हम लोगों ने अपने तमाम तरह एमएलए से भी हल्का हल्का मशवरा हम लोगों ने किया, पांचों से राब्ता करके। वो ये है कि तंजीमी काम हम लोग चाह रहे थे कि चूंकि पंचायत इलेक्शन होने जा रहा था, तो हम लोग सोचे कि पंचायत इलेक्शन में हमारे कई कई उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और जिन लोगों को हम लोग कुछ तंजीमी जिम्मेदारी देने वाले हैं तो वो भी खड़े होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको इल्तबा का शिकार कर दिया थोड़ा, कि हम लोग पंचायत इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इधर कोरोना ने हम लोग के नक्ल हरकत पर जरा सा पाबंदी लगा दी, तो उस पर हम लोग जरा सा इधर वो सुस्त पड़ गए हैं। लेकिन पिछले दिनों फिर हम पांचों एमएलए की और हम लोगों के राब्ते की कड़ी जनाब आदिल हसन साहब और सर जनाब आफ्ताब मोहम्मद साहब की मौजूदगी में पटने में हम लोगों ने मीटिंग करी। उसमें मौजूदा वक्त बिहार के सियासी मंजरनामा और हम लोग की हिकमत अमली और तंजीम पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है सर। और हम लोग अनकरीब इंशाल्लाह तंजीमी काम शुरू कर देंगे, उस पर हम लोगों ने तबादला किया। और आने वाले सैलाब को लेकर अभी जो सर कटाव शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने मशवरा किया है कि हम लोग पांचों एमएलए फिर एक बार वजीर आला से मिलते हैं और खास करके सैलाब के कटाव के ताल्लुक से उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो ये इस मामले में सर हम लोग कोशिश करेंगे। अख्तर भाई, ये आप जब दिल्ली आएंगे तो याद रखिए कि एक हमको ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा कि वो जो टर्मिनल है, सिविल टर्मिनल पूर्णिया एयरपोर्ट का, जी सर, तो जल्द से जल्द शुरू करने के लिए, और एक पटना हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में बनाने के लिए, सर और एक जो एसबीआई का जोनल ऑफिस है उसको वहीं बरकरार रखना। 1984 से वो एसबीआई का वो दफ्तर, उसका जो जोनल ऑफिस है एसबीआई का पूर्णिया में, उसको क्या कर रहे हैं लोग, मर्ज करना चाह रहे पूर्णिया के ऑफिस को भागलपुर के साथ। तो उसको भी हम लोग नुमाइंदगी करना जरूरी है। और हाँ, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पूर्णिया के लिए, ये फूड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात हम लोग कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो आप याद रखिए, हम भी इंशाअल्लाह इसको नोट करके रखेंगे। सर एक अहम मौजू और अगर नोट कर लिया जाए सर उसमें। हाँ बोलिए सर, वो कटाव वाला सैलाब वाला मामला सर, मानंदा बेसिन जो है सर, मानंदा बेसिन का जो मौजूदा उसका जो एस्टिमेट है, प्रपोजल है सर, उससे हम लोग की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है सर। तो इसलिए सर गांव को तटबंधों के जरिए से सर इम्बैकमेंट वगैरह बना करके सर गांव की हिफाजत की जाए, उस पर सर जरा सा स्ट्रॉन्गली जरा सा सर चलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हम भी लिख लेंगे। और अख्तर भाई, हमारा जो आप सर इलेक्शन मुहिम में, इंतखाबी मुहिम में आए थे,
तो जो हम वहां से लोगों से मुलाकात किए, लिख के रखे थे कि आपके वार्ड नंबर 7 ब्लॉक अमूर, पंचायत अमूर में एक पीसीसी ब्रिज की जरूरत है। ये दुर्गा मंदिर से लेके पप्पू यादव के घर तक, और एक ग्राम पंचायत रंगरैया है, वहां पे एक रोड की जरूरत है, और एक ग्राम पंचायत मच्चाठा है। ये सर जी सर। कोचा हम ये भिजा देंगे आपको पूरा, कोचा विलेज से दरिया विलेज, वहाँ ब्रिज ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो परवान नदी है, बीच में आती है। सर जी। और एक रोड की जरूरत है बहादुरपुर से पैठन टोली खबरस्तान तक, और आपका रोटा बाजार को मॉडर्नाइज करने के लिए वहां पर बैतुल खला, पार्किंग की साफ सफाई का इंतजाम, और एक पूर्णिया में एक हॉस्पिटल है, वहां पर ब्लड बैंक, एक्सरे फैसिलिटी ये है। तो इसको हम याद रखते हैं अख्तर भाई, इंशाल्लाह जब दिल्ली आएंगे। सर एक खबर दे दूं सर, हाँ। ये रोटा हाट में सर 24 यूनिट बैतुल खला बनवा दिया सर वहां पर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, रोटा हाट में सर वाटर लॉगिंग का मसला रहता था सर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बुलवा करके सर वहाँ अंडरग्राउंड पाइप दे करके लगभग आज 5-7 साल से पानी जमा रहता था सर सड़क पर, उसको वो करवा दिया सर। जी। तो रोटा हाट की बेहतरी पर सर वहाँ मवेशी के खरीदारी पर 300 रुपए टैक्स वसूली होती थी सर, तो उसको 50 रुपए करवा दिया सर। और लगभग 3000 दुकानों से कलेक्शन हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो प्राइवेट लैंड पे अपनी दुकान कर रहे थे उनको सर वो करा दिया, और सिर्फ 500 दुकानों से कलेक्शन हो पा रहा है सर, और 2500 दुकानों को बेजा कलेक्शन से आजाद कराया सर। तो ये रोटा हाट हुआ है। और जहां तक लालटोली के पास सर, लालटोली के पास नए पुल की तामीर का काम शुरू हो गया है सर। तो ये पुराना प्रोजेक्ट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद वो शुरू हो गया सर, वो काम वहाँ चल रहा है। पठान टोली वाला मामला है सर, ये सब लाइन पर है सर। और कुचैली जिस तरह से आपने मछट्टा के करीब के पुल की बात कही सर, तो मछट्टा और इस तरह के कम से कम दर्जनों मकामात पर पुल की जरूरत है सर, हम लोगों ने लिख कर दिया है। अच्छा अख्तर साहब, ये डिग्री कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि सर है अमर, वो 5 लाख की आबादी है वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वो भी आवाम ने याद दिलाया था हमको, वो भी लिखा सर। तो ये तो रियासत की हुकूमत से आपको नुमाइंदगी बार बार करते रहना पड़ेगा।